हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो पर क्लास 12 की फिजिक्स में जो है आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे, आवेश का वितरण, यानी कि आवेश का वितरण क्या है और आवेश के वितरण के कितने टाइप होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं और जो वो प्रकार होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, हमने जो पहली क्लास ली थी उसमें क्या हुआ था कि टॉपिक क्या हुआ था, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण जो है दो प्रकार से, एक आवेश का वितरण था असतत आवेश वितरण, दूसरा था सतत आवेश वितरण। और उसमें जो था हम तीनों की डिफिनीशन बता चुके हैं। और इसमें जो है हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था जो कि था वो सतत आवेश वितरण। जो सतत आवेश वितरण है उसके तीन टाइप होते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा टाइप होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा क्या होता है, आयतन आवेश वितरण। और इन तीनों टॉपिक के बारे में आज अच्छे से हम क्लियर करेंगे। करने के बाद देखिए, ये क्लास 12th में ये डिफिनीशन नहीं आएगी। इसमें क्या आएगा, आपको बीमीय सूत्र पूछ लेगा, आपसे मात्रक पूछ लेगा और इसका सूत्र पूछ लेगा। इसलिए आपके जानकारी के लिए इसकी थोड़ा बहुत आपको हम, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इसकी जो है बीमीय सूत्र और इसका सूत्र और जो है मात्रक याद रख सके। ठीक है, तो आज चलते हैं हम। पहला टॉपिक क्या है, रेखीय आवेश का वितरण। देखिए, रेखीय आवेश का वितरण क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि एकदम इजी से डिफिनीशन लिखा हुआ है, जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये डिफिनीशन कैसे लिखा गया और इसका जो बीमीय सूत्र है वो कैसे आया। ठीक है, और इसका मात्रक जो है कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रेखीय आवेश का वितरण। देखिए, रेखीय आवेश का वितरण क्या होता है कि जब आवेश का वितरण किसी पदार्थ या वस्तु पर एक रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रेखा के अनुदिश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान रूप से, यानी रेखा के अनुदिश होता है लेकिन एक समान रूप से होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे हम, रेखीय आवेश वितरण। जैसे कि अभी हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई रेखा है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई ऐसे रेखा बना लीजिए। ठीक है, और बनाने के बाद क्या है, कोई आवेश ले लीजिए। ठीक है, यानी प्लस आवेश हम ले लिए, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्या होगा, जो ये इसका आवेश होगा ये किसके रेखा के, ये जब देखिए जब आवेश का वितरण, मान लीजिए ये आवेश है, इसका वितरण यानी प्रसार, ठीक है, किसी पदार्थ या वस्तु, ये पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है या वस्तु, यानी पदार्थ क्या होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो, मान लीजिए लोहा एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ये पदार्थ है या वस्तु है, कुछ भी कह सकते हैं। वस्तु पर एक रेखा हो, ठीक है, मान लीजिए ये रेखा की क्या है, अनुदिश है, अनुदिश के जो है एक समान रूप से ये जो यहाँ पे क्या है कि ये जो आवेश है ये प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। आई होप को ये उम्मीद करती हूँ कि ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब इसके हम सूत्र पर चलते हैं कि इसका सूत्र क्या है और मात्रक क्या है, बीमीय सूत्र क्या है। तो देखिए, इसका सूत्र क्या है कि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में यल। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र जो है फॉर्मूला, यानी कि आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आएगा, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आपकी एमसीक्यूज आएंगे। तो इसका देखिए मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति कूलाम। ठीक है, और देखिए जब मीटर प्रति कूलाम को जब इसका हम विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे तो हमें यहीं से ही इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा कि 80L-1। ठीक है, 80-1, यहाँ पे -1 नहीं रहेगा। ठीक है, 80L हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो पर यानी इसी चैनल पे आपको विमीय सूत्र ज्ञात करने का एकदम आसान तरीका बताई हूँ, तो आप इसी चैनल पे एक बार देख लीजिए, ताकि आपके डाउट्स कहीं से भी किसी प्रकार तरीके से ना रह सके। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, यानी टॉपिक के प्रकार में। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्या है, पृष्ठीय आवेश का वितरण। देखिए ये भी और ये भी डिफिनीशन सब सेम है, लेकिन कहीं कहीं आपको चेंजेस मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि अनुदिश है और एक समान रूप से है लेकिन अनुदिश है,
और यहाँ पे क्या होगा, समान होगा, एक समान से, यहाँ पे अनुदिश की बात नहीं की गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी सेम डिफिनीशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं आपको चेंजेस मिलेगा। तो अब देखिए इसका जो है सेकंड है कि किसी वस्तु के पृष्ठ पर, ठीक है, किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का जो वितरण होगा वो क्या होगा, एक समान वितरण होगा, ठीक है, एक समान वितरण होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेश का वितरण कहेंगे, पृष्ठीय आवेश का वितरण कहेंगे। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके में बता दूं, मान लीजिए ये कोई आयताकार है, ठीक है, ये आयताकार है। जब इसमें आवेश हम प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने के बाद क्या है कि यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये प्लस है। इस प्रकार से क्या है, ये मान लीजिए ये पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ में क्या है, जो आवेश होंगे वो एक समान से यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है एक समान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे, यानी इसमें जो है ये आयताकार में एक समान से आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। ये भी आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के प्रकार में, यानी कौन सा प्रकार था, सतत आवेश के प्रकार में जो है तीसरा प्रकार क्या था, आयतन आवेश वितरण। देखिए आयतन आवेश वितरण, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या था, एक अनुदिश एक समान रूप से रेखा में बात की गई है। इसमें क्या है कि इसमें एक प्रकार से आयताकार वर्ग के रूप में बात की गई, यानी पृष्ठीय पर बात की गई, और इसमें क्या है, एक आयताकार के रूप में बात होगी। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन क्या है कि जब आवेश वितरण किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से, ठीक है, किसी आयतन में एक समान रूप से प्रवाहित, यानी क्या होता है, आवेश प्रवाहित होते हैं, यानी आवेश का वितरण होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। तो आई होप कि ये भी आपको एकदम क्लियर समझ में आ गए होगा। और हाँ, आपके मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, इसकी अभी फॉर्मूला अभी मैं आपको नहीं बताई हूँ, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, पृष्ठीय आवेश का वितरण। देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा क्या होगा कि ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन में ए। ये जो ए होता है ये एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो यल था ये लंबाई था, लेंथ था, ठीक है। और देखिए जब इसके मात्रक पर जाएंगे तो मात्रक पर क्या होगा कि देखिए ये कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए आपको एकदम इजी तरीके से समझने के लिए बता दूं कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए रेखीय क्या होगा कि मान लीजिए रेखीय एक सरल रेखा होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कोई 1 2 3 करके आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी आपको ट्रिक के तौर पे बता रही हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मीटर प्रति कूलाम आप लिखेंगे, और सेकंड में आप क्या करेंगे कि मतलब सेकंड में क्या होगा, सेकंड यानी कि जब इसका मात्रा करेंगे तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये मतलब दूसरे नंबर में है तो आप 2 लगा देंगे, ठीक है। तो आपको ये भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड में कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। और बीमा देखिए जैसे कि बीमीय सूत्र है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ATL होगा, ठीक है। ATL होने के बाद क्या है, जब यहाँ पे सेकंड में जाएंगे, किस में जाएंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण पर, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 लगा देंगे। और इसका जो है विमीय सूत्र सेम रहेंगे और इसका जो मात्रक रहेंगे ये भी सेम रहेंगे, लेकिन आपको चेंजेस देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे ना ही 1 रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है और 1 स्थान पे तो 1 ही लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी कीजिएगा। और इन दोनों से यहाँ पे भी आप, जैसे कि ये 3rd नंबर पे है तो आप इसे 3rd नंबर पे रख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, एकदम ट्रिक के रूप में। यहाँ पे क्या है, ये 3रे नंबर में, ठीक है, आयतन आवेश वितरण, तो इसका जो है मीटर जो है क्यूब में कर दीजिएगा। और इसका विमीय, देखिए विमीय सूत्र सब सेम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आपको इसके यहाँ पर चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीसरा में -3 लिख दीजिएगा। सो इसका सूत्र क्या होगा, रो बराबर क्या होगा, Q अपॉन में V जो होगा यहाँ पे क्या होगा, आयतन होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो धन्यवाद।